हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसबीआई से आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। बहुत सारी बैंक है जहां से आप ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप 1,000 से लेकर 1 लाख तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में तो यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन, तरुण मुद्रा योजना लोन और किशोर मुद्रा योजना लोन लगभग आपको 10 लाख तक मिल जाता है। लेकिन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको लोन चाहिए तो वो आपको 1,000 से 1 लाख तक लोन मिलती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट आप आधार कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको बता दें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको बता दें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप एक दुकान खोलने के लिए, स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप कारीगर भी है तो भी लोन ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोन आपका मिलता है, ठीक है। उसके बाद फल या सब्जी के विक्रेता है तो सर्विस लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटे दुकानदार है तो आराम से आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी समुदाय या समाज को सेवा प्रदान करने वाले व्यवसाय जैसे कि एनजीओ, ठीक है, तो ये भी यहां से लोन ले सकते हैं। टेलर की दुकान, ब्यूटी पार्लर और यहाँ पे मेडिकल स्टोर, कैरियर एजेंसी, वाहन मरम्मत की सुविधा वाले दुकान जो होते हैं, ये दुकान वाले भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशन में आपको लोन मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि आपको शिशु मुद्रा योजना लोन मिलेगा। यह लोन उन लोगों के लिए दिया जाता है जिन्हें नया व्यापार शुरू करना है। ऐसे लोग 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए मार्जिन राशि और प्रोसेसिंग राशि किसी की भी जरूरत यहां पे नहीं है, ठीक है। इस लोन को 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर आप चुका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है दूसरा ऑप्शन यहां पे किशोर मुद्रा योजना लोन, ठीक है। यह लोन पहले से ही व्यवसाय के मौजूद व्यापारियों को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके तहत ऋण के तौर पर मिलने वाली राशि 50,000 से 5 लाख तक है, जिसको 12 महीने से लेकर 36 महीने में चुकाना होता है। इस लोन का कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा, लेकिन 10% मार्जिन राशि आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये 10% जो मार्जिन राशि होगी वो आपके बैंक में ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं तरुण लोन का, ठीक है। तो तरुण लोन में उन व्यापारियों के लिए ये लोन दिया जाता है जो पूरी तरह से पहले से लोन, मतलब आप बिजनेस को फैलाए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा बिजनेस है आपका। इसके तहत 5 से 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इस पर लोन की राशि 0.5%, ठीक है, 0.50% और टैक्स प्रोसेसिंग फी लगेगी। इसके साथ 10% मार्जिन लागू होगा। इस लोन को चुकाने में 12 महीने से लेकर 5 साल तक का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अगर 5 से 10 मिनट में लोन लेना चाहते हैं तो शिशु मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। यहां पे आपको ये दोनों लोन लेने के लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि आप ये लोन ले लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या होने वाली है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आप तो लोन ले लिए, ठीक है, अगर यहां लोन लेने के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले इसका बेनिफिट आप जान लीजिए। बेनिफिट इसका क्या रहने वाला है जो बहुत ही टॉप है। यहां पे एसबीआई मुद्रा योजना लोन कम प्रोसेसिंग में आपको यह लोन मिलता है, ठीक है। आसान ब्याज दरों पे मिलता है, मतलब आप अगर 50,000 लेते हैं, 1 लाख तक लेते हैं तो आपको यहां पे 1 साल से 2 साल का 3 साल का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये एकदम आसान किस्त में आप यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। एसबीआई द्वारा मुद्रा योजना जो क्षमता है वो आप मशीन खरीदने के लिए और व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी ले सकते हैं, या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे प्रति वर्ष जो आपका ब्याज लगेगा, प्रति वर्ष आपका लगेगा यहां पे 8% से लेकर 12% तक, महीने का नहीं, प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का, ठीक है। लोन भुगतान का समय 12 महीने से लेकर 60 महीने तक आपको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 12 महीने मिनिमम रहेगा और 60 महीने मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। मतलब 5 साल में इस पैसे को आप सधा सकते हैं, ठीक है। इस लोन को पहले से छोटे उद्यमों को चलाने वाले, नए व्यापार को शुरू करने वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। इस लोन को आवेदक अपने बैंक में जाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप घर से ही एसबीआई ई मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं और आप सिर्फ 3 मिनट में 50,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है आपको इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं
तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। यहां पे देख सकते हैं छोटे व्यापारी 10 लाख का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहां पे बैंक विजिट करना पड़ता है। ठीक है, जो आपको डॉक्यूमेंट है वो भी आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है। सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए कि आपका ब्याज दर कितना लगने वाला है। ठीक है, ब्याज दर जो है अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हैं तो 9.75% से ब्याज दर शुरू होता है। लोन किसे दिया जाएगा? पहले से व्यवसाय में मौजूद अथवा नए व्यवसाय शुरू करने वाले को भी यहां पे लोन मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देख सकते हैं मार्जिन राशि। ठीक है, तो मार्जिन राशि 50,000 तक लेंगे तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि 50,000 तो सबसे कम है, शिशु मुद्रा योजना लोन है, तो इसमें आपको मार्जिन राशि कुछ नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं 50,000 से ज्यादा, तो यहां पे आपको 10% मार्जिन राशि लगेगी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पे प्रोसेसिंग फी की, तो बात करते हैं प्रोसेसिंग फी में आपको यहां पे किशोर मुद्रा योजना लोन और शिशु मुद्रा योजना लोन में कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगती है, लेकिन तरुण मुद्रा योजना लोन में 0.5% की प्रोसेसिंग फी लगती है। 5 साल का आपको टाइम मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। ठीक है, अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे जीएसटी या उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दुकान या स्थानीय प्रमाण पत्र मतलब आवासीय भी दे सकते हैं, चाहे आप उद्योग आधार सबसे अच्छा दे दीजिए। उसके बाद यहां पे उद्योग आधार का विवरण। ठीक है, तो यहां पे इन तीनों के अलावा एक ये भी देंगे तो काम चल जाएगा। बैंक खाता आपको 6 महीने ट्रांजेक्शन सही होना चाहिए। यहां पे आपको विवरण, जो प्रासंगिक संपत्ति, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, ठीक है, उसकी एक बिल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, संपत्ति प्रदान करने वाले सप्लाई का भी विवरण देना होगा, जैसे कि कहां से आप दुकान का सामान खरीद रहे हैं तो वो भी आपको देना होगा। ठीक है, खरीदी गई सामान का भी विवरण देना होगा। अगर किशोर और तरुण लोन लेते हैं तो यहां पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आवासीय पते का प्रमाण पत्र जैसे यूटिलिटी बिल, संपत्ति कर रसीद या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। व्यवसाय पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार, व्यवसाय के लिए ये सब होना जरूरी है। पिछले 2 वर्ष का लाभ और हानि का विवरण आपको बताना होगा कि आपको पिछले 2 वर्ष में कितना हानि हुआ है और कितना लाभ हुआ है। ठीक है, आवेदक के पास पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अप्लाई वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको स्टेप बताएंगे वही स्टेप है। जैसे कि यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, वेरीफाई करना है, तो आपका अकाउंट यहां पे खुल जाता है। आप उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है और वही मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1,000 से लेकर 1 लाख के लिए यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 10 लाख तक अप्लाई करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आपको की पर्सन का नाम आपको देना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है ये आपको यहां पे दे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको दुकान का नाम देना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे आप इंडिविजुअल है या क्या है, आपके पास प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं, यहां पर मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल रहे हैं, एसोसिएट खोल रहे हैं, तो ये आपको यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, एड्रेस आपको दे देना है। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रांच आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जब आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपके सामने शो हो जाएगा, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ब्रांच शो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप ब्रांच डालेंगे तो यहां पे आपका ब्रांच कोड शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे सेक्टर डालना है कि जैसे कि आप कारीगर का काम करते हैं, जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि चप्पल उद्योग कर रहे हैं, पत्तल उद्योग कर रहे हैं, मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी छोटा सा खोल रहे हैं, चाहे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, बहुत सारे उद्योग होते हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। सर्विस में आता है, जैसे कि अगर आपका चप्पल का दुकान है, ठीक है, कपड़ा का दुकान है, आपके पास मतलब किराना दुकान है, मोबाइल का दुकान है, कॉस्मेटिक आइटम का दुकान है, तो ये सब आपका सर्विस में आ जाता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन जो भी चीजें आप यहां पे सेल करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जैसे सेल करते हैं वैसे अगर आप सेल करते हैं तो ट्रेडिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे पर्पस डालना पड़ेगा कि किस पर्पस से लोन ले रहे हैं। जैसे कि आप छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप पे क्लिक कीजिएगा। पहले से अगर आपका दुकान है, ठीक है, तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
तो ई कॉमर्स है, जैसे कि आपको देख सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिंग लिखे हुए हैं, तो ई कॉमर्स पहले से प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पे सेलर हैं, तो यहाँ पे आप अमेजॉन या मतलब किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन आप भेजते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग आपको डाल देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नया दुकान खोल रहे हैं तो स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे क्लिक करेंगे और कितना लोन चाहिए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात बताएं तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे स्टेप है वही स्टेप आपको यहाँ पे भी देना है। यहाँ पे आपको उद्योग आधार, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट जब रहेगा तो आपको 100% लोन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से एसबीआई से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको एसबीआई से ई मुद्रा लोन मिल जाती है। 50,000 लेने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी यहां पे मैंने देने की कोशिश किया हूं कि आपको कैसे लोन मिलेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।